बात करते हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र का जो नारायणपुर गांव है। हम पुरुषोत्तम मार्केट में खड़े हैं इस वक्त। लोगों से जानते हैं कि इस विधानसभा में लोगों का मूड क्या है। इस विधानसभा में लोगों का विधानसभा में मतदान करोगे, किस हिसाब से करोगे, कैसा आपको प्रत्याशी चाहिए, क्या बानसूर में बदलाव देखने को मिलेगा? मानसूर में तो वही रहेगी शकुंतला। शकुंतला रावत ने ऐसे क्या विकास कार्य करवाए? बढ़िया काम करिए गहलोत सरकार की, बढ़िया काम हो रहा है। तो लगातार बानसूर में जैसे बता रहे हैं, प्रत्याशी भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि बानसूर में 10 सालों में जितना क्राइम बढ़ा है, जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सिद्ध है? वो तो एक दूसरे पे ऐसे लगाते रहते हैं। बिल्कुल, अभी अंकल जी ने बताया कि अभी बानसूर में विकास किया है, वो ही विधायक चाहते हैं। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि अब आपकी बार आपका मूड क्या रहेगा विधानसभा? आपकी बार 10 साल में कुछ नया बदलाव होगा और नया चेहरा आपके सामने आएगा जो 10 साल में नहीं हुआ, जो आपकी बार इन 5 सालों में जरूर होगा। और हमें नारायणपुर में मैं हूँ तो यहाँ की जनता से मुझे एहसास हुआ है कि पूरी जनता एक नया चेहरा चाह रही है जो निस्वार्थ और अपनी सहभावना से काम करेगा, और जो डर भय जो मार्केट में फैला हुआ है उनसे छुटकारा मिलेगा। प्रशासन भी जनता की सेवा में रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ और युवा साथी हैं, लोगों ने उनसे भी पूछते हैं क्या इस बार जनता का मूड विधानसभा को चुनाव को लेकर क्या है? डॉक्टर साहब है, फाइनल है, एक तरफा जीत है डॉक्टर साहब की। कौन डॉक्टर साहब है? डॉक्टर रोहिताज शर्मा जी। किस पार्टी से खड़े हैं वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से खड़े हैं। कि उनमें ऐसा क्या था जो आप उसके समर्थन में है? नहीं, उनसे उम्मीद है नेताजी वो काम करवा सकते हैं, आज भी करवा सकते हैं वो। अगर अभी विपक्ष सरकार हो तभी भी काम करवा सकते हो, वो खुद ही सरकार है। बिल्कुल, लोगों का कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे साथ और युवा साथी हैं। क्या इस विधानसभा में लोगों का विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मत रहेगा? किस ओर आपका दे रहेगा? लोग यही चाहते हैं विधानसभा में शांति रहे, लूट खोस नहीं हो और विकास के कार्य होंगे। जो उनमें सब में से एक ही कैंडिडेट दिखता है, डॉक्टर रोहिताज कुमार शर्मा, जो विकास भी करवा। शकुंतला के समर्थक, और शकुंतला हर जहां भी सभा करती है तो वहां कहती है कि मैंने 70 सालों में बानसूर में इतनी विकास की गंगा बहाई है, तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ विकास हुआ ही नहीं है। ऐसा कोई कहाँ विकास हुआ, आप बता दो। जो विकास हुआ है यहाँ दिख रहा है मैडम, वो कागजों में विकास हुआ है, धरातल पे तो कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात, हाँ, मंत्री साहिबा के कार्यकाल में एक चीज का विकास हुआ है, गुंडागर्दी का। वो तो बहुत हाई फाई चढ़ के मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 70 साल के। गुंडागर्दी, लूट फौस और भ्रष्टाचार, गोलीबारी, हर दूसरे दिन गोली कांड और भ्रष्टाचार। जैसे थानों में जाए, कहीं भी जाए तो पैसे टके, ये इन चीजों का बहुत हालत खराब है यहाँ। बिल्कुल, आरोप तो लगाए हैं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर कि भ्रष्टाचारी और इस तरह की जो क्राइम की जो क्षेत्र में जो क्राइम बढ़ा है उसको लेकर भी युवाओं ने। हमारे साथ और युवा साथी हैं। क्या इस बार विधानसभा में लोगों का मूड क्या रहेगा, किस आधार पर वोट करेंगे? विधानसभा में इस बार हम सब चाहते हैं सर्व समाज को जो प्रतिनिधित्व कर सके ऐसा कैंडिडेट हम चुने और यहाँ विकास कर सके, क्योंकि नारायणपुर सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ आप जाकर के देखिए, पीछे नदी के अंदर इतनी भयंकर गंदगी है कि आप पास से निकल भी नहीं सकते। नेताओं का ध्यान उस कदर बिल्कुल भी नहीं जाता है, और नारायणपुर चाहता है कि विकास हो। बिल्कुल, नारायणपुर चाहता है कि विकास हो। और हमारे साथ और युवा साथी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं क्या दृष्टि इस बार विधानसभा में। उद्योग मंत्री से हमने जानने की भी बहुत कोशिश की कि उनका प्रोजेक्ट का इस विधानसभा में कितने विकास हुए, कितने नहीं हुए, कितने अधूरे रहे उनके। इस चीज को लेकर आपका क्या मन है इस विधानसभा चुनाव में? देखो, अगर उनके विकास कार्यों की बात की जाए ना, तो उनके कार्यकाल में विकास हुआ है मात्र गुंडागर्दी का, लूट खसोट का, सरेआम गोलीबारी का। आपके देखते हुए पता है मैनपुर में हत्याकांड हुआ, भूपछड़ा में हत्याकांड हुआ, कितने आरोपी पकड़े गए। खैर, उन पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए हमें एक नया चेहरा चाहिए जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके। कितने सारे युवा इनमें सारे बेरोजगार है, बेरोजगारी पे चर्चा हो, भूख पे चर्चा हो, शोषितों पे चर्चा हो, दलितों पे चर्चा हो। उस मुद्दे पर को लेकर हम विधानसभा का मतदान करेंगे। और हम चाहते हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर साहब रोहिताज कुमार जी, इनमें हमें कुछ उम्मीद नजर आती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, अपने विधानसभा क्षेत्र को बहुत आगे लेके आए थे। और अब हम उम्मीद करते हैं, समस्त विधानसभा क्षेत्र ही उम्मीद करता है, जहां तक मैं समझता हूं, आज का जो कार्यक्रम देखा उसको देखते हुए भी, और हर समाज का, हर क्षेत्र से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जो भी हैं, उन सबको देखकर, उनका सबका सहयोग देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार विधानसभा क्षेत्र जो बानसूर है नया चेहरा लेके आएगी और अच्छे विकास कार्य होंगे। हमारे साथ और भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी हम पूछते हैं क्या ताऊ जी बानसूर में इस बार क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा? क्या वही दोबारा से राज आएगा?
देखो जी मेरी बात सुनो। अब ये तो युवा हैं, कुछ भी कहो नहीं, बाकी विकास तो हुआ है। जैसे जेएन हो या कार्यालय खुल गया, तहसील खुल गई, क्या विकास नहीं हुआ? ये है क्राइम जरूर थोड़ा बढ़ा है, इसको तो हम भी नकार नहीं सकते। बाकी हम के मतलब राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उन पर हम वोट करेंगे। अंकल जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। क्राइम बढ़ा है, क्राइम को लेकर लोग दहशत में भी हैं, तो इस चीज को आप कहाँ तक सच आज मानते हैं? क्राइम कोई बड़ा वो नहीं है, ये तो अगर सरकार चाहे 2 मिनट में कंट्रोल हो जाए, कोई दिक्कत मंत्री नहीं। थी तो मंत्री होने के मंत्री बावजूद जी भी चाहेंगे तो 2 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बाकी विकास तो खूब हुआ है, चारों तरफ रोड बन गए, कौन सा विकास नहीं हुआ? बिल्कुल, ताऊ जी ने बताया कि रोड बने हैं, विकास हुआ है। हमारे साथ और युवा साथी हैं, क्या यानी ये तो बोल चुके हैं, हमारे युवा साथी हैं कुछ सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ और एक सेकंड मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अभी ताऊ जी ने बताया कि यहाँ रोडें बन गई, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, क्राइम की दृष्टि जरूर थोड़ी बढ़ी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, इसमें क्या है कि सिटी जो नजदीकी है उनका तो विकास थोड़ा बहुत पीएम से भी हो रहा है, सारे हो रहे हैं। गाँव में ढाड़ियों में जाके देखो आज क्या पोजीशन है, अगर जो डिलीवरी वाली को लेके आते हैं तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। क्या क्या ऐसा क्या कारण है? रास्ता ही नहीं है। उद्योग मंत्री कहे मैंने चारों तरफ विकास नाम की तो साहब यहाँ मिट्टी बिछाई गई है, कुछ भी लेना देना नहीं। जो मिट्टी क्यों बिछाई बस गई? ऐसे ही विकास के तो नाम पे मिट्टी बिछा दी, विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। मंत्री के समर्थक मंत्री कह रही हैं कि बहुत सारा विकास किया है, क्या है बताओ जनता के सामने? मैंने सारे रोड बनवा दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिए, रोड तहसील बनवाया बनवा- साहब, 3 महीने नहीं चलता रोड दोबारा और फूटा पड़ा। ये पत्रकार महोदय भी तो आए होंगे, रोड से आए। और ऐसा तो ये इस मतलब इस जनता का भविष्य है जो यो मानो फोड़ बजोगा 10 साल से, जो यो मानो कांटे भुगत रही है। गुंडागर्दी और मिल गई पहले। हर गुंडा की गई है, कुछ भी लेना देना नहीं। जो मिट्टी क्यों बिछाई बस गई? ऐसे ही विकास के तो नाम पे मिट्टी बिछा दी, विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। मंत्री के समर्थक मंत्री कह रही हैं कि बहुत सारा विकास किया है, क्या है बताओ जनता के सामने? मैंने सारे रोड बनवा दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिए, रोड तहसील बनवाया बनवा- साहब, 3 महीने नहीं चलता रोड दोबारा और फूटा पड़ा। ये पत्रकार महोदय भी तो आए होंगे, रोड से आए। और ऐसा तो ये इस मतलब इस जनता का भविष्य है जो यो मानो फोड़ बजोगा 10 साल से, जो यो मानो कांटे भुगत रही है। गुंडागर्दी और मिल गई पहले। हर गुंडागर्दी तो है ही है। इस बुड्ढे में ये जवानी आ गई जो ये जनता ने ताकत दे दी, यही भला करेगा। बिल्कुल, युवाओं का कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आक्रोश व्याप्त है। सरकार के द्वारा यहाँ काम नहीं करवाए गए, रोडों की हालत ज्यादा खराब है। कैमरा पर्सन तुलसी मिश्रा के साथ मैं योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज बानसूर।